हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को डिस्कस करेंगे, मींस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पिछले वीडियो में हम जो भी आपको वर्क दिए थे शायद आप वो कर लिए होंगे, और जब तक आप मतलब सीक्वेंस में वीडियो नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और अभी नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, जो हम रोज बोलते हैं आपको। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हम लोग बात करेंगे कि मैंडल ने एक जीन की वंशागति को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मतलब एक जीन कैसे ऐसे एक साथ हम बहुत सारे जीन का ट्रांसमिट हम स्टडी नहीं कर सकते, तो सबसे पहले एक जीन को सिलेक्ट किया गया। और आप जानते हो कि हर एक कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेवार होता है। मीन्स कि पी प्लांट में 7 कैरेक्टर था, तो मैंडल ने किसी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करके क्रॉस कराया ताकि हम नेक्स्ट पीढ़ी में देख सके कि पेरेंट का कैरेक्टर प्रोजेनी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। हम चाहेंगे सबसे पहले आप लोग नोट कर ले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें आपको लिख लेना है कि मैंडल ने 2 प्लांट के बीच एक कैरेक्टर के आधार पर क्रॉस कराया, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कराया, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। और इस क्रॉस के F1 जनरेशन के प्लांट को मोनोहाइब्रिड कहा गया। समझते हैं, मैंडल ने होमोजाइगस प्लांट के बीच क्रॉस कराया, मतलब टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। ये पी का मतलब होता है पेरेंटल, पेरेंट, ये मेल के रूप में और ये फीमेल के रूप में। हम ये पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं कि टॉल प्लांट के पॉलिन ग्रेन का उपयोग ड्वार्फ प्लांट के ऊपर किया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट के बीच क्रॉस कराया गया। तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर एक ही है ना, लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट। तो फर्स्ट कैरेक्टर लिया गया लेंथ ऑफ प्लांट, जिसमें 2 कैरेक्टर है टॉल और ड्वार्फ। टॉल को मेल के रूप में सेलेक्ट किया गया और इसे फीमेल के रूप में। इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? होमोजाइगस प्लांट लिया गया है, तो ये लिया गया। हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे आपको क्रॉस करके बताएंगे भी। और एक बात और, इसे हम पनेट स्क्वायर के डायग्राम से, पनेट स्क्वायर के डायग्राम से आपको समझाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम बताया आपको कि मैंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन हम बता चुके हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पनेट स्क्वायर के डायग्राम से समझा जाता है। तो पनेट स्क्वायर डायग्राम क्या है? सबसे पहले मैंडल ने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, ट्रू ब्रीड टॉल एंड ट्रू ब्रीड ड्वार्फ, शुद्ध टॉल प्लांट और शुद्ध ड्वार्फ प्लांट लिया, मतलब होमोजाइगस प्लांट लिया। आप देख सकते हैं हम टॉल प्लांट ये फिनोटाइप लिखे हैं, ये ड्वार्फ प्लांट फिनोटाइप लिखे हैं। टॉल प्लांट को मेल के रूप में, ये मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है यहाँ पर हम इसका जीनोटाइप लिखे हैं। टॉल प्लांट कैसा लेना है? हेट्रोजाइगस नहीं लिया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, होमोजाइगस लिया गया, मतलब जिसमें पेयर ऑफ जीन में दोनों जीन सिमिलर होते हैं। ये भी होमोजाइगस है, चलिए होमोजाइगस इसलिए हम लिखिए। ये पी का मतलब आप समझिएगा, पी का मतलब पेरेंट होता है, पेरेंट, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, जिसके बीच क्रॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्रॉस का साइन डाल देंगे। ये गुना नहीं हुआ, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का साइन हुआ। चलिए आगे, अब क्या करेंगे? हमको पता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इस्तेमाल होगा, तो पहले गैमेट बनेगा, तो मेल पेरेंट गैमेट बनाएगा और फीमेल पेरेंट भी गैमेट, तो गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होगा, जिसमें गैमेट में दोनों जीन नहीं आएगा, 2 में से एक ही जीन आएगा। देखिए, और एक ही तरह के गैमेट बनेंगे क्योंकि होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, एक ही तरह का गैमेट बनेगा। और गैमेट में एक ही जीन आता है, 2 जीन में से एक ही जीन आता है। तो ये हो गया आपका गैमेट, जो इधर हम लिख भी दिए हैं। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्टिलाइजेशन। अब देखिए आपको दिख रहा होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा और नई पीढ़ी की उत्पत्ति होगी फर्टिलाइजेशन के बाद। तो नई पीढ़ी के बाद जितना भी सीड प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं कि एक सीड प्राप्त हुआ था, बहुत सारा फीड प्राप्त हुआ, लेकिन सारा फीड से निकलने वाला प्लांट किस नेचर का था? फिनोटाइप उसका क्या था? टॉल। लेकिन इसका जीनोटाइप पे आप गौर कीजिएगा, जीनोटाइप में दोनों जीन क्या एक समान है? नहीं है। तो इस यहाँ पर इस प्लांट को तो होमोजाइगस बोल दिए, इसको भी होमोजाइगस बोल दिए, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस बोलेंगे।
और इस क्रॉस के F1, ये कैसा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट पीढ़ी, पहला पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड बोलते हैं, एक संकर बोलते हैं। और एक संकर में प्राप्त प्लांट कैसे थे, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस, आपका जवाब होगा हेट्रोजाइगस। अब यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम सेल्फिंग कराएंगे और फिर कैसे उसे समझाएंगे वो हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फिंग का मतलब होता है F1 जनरेशन के दो प्लांट के बीच आपस में क्रॉस कराना। F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में बहुत सारा प्लांट आया था ना, तो जितना भी प्लांट आया F1 जनरेशन में सारा प्लांट इसी नेचर का था, मतलब हेट्रोजाइगस था। तो कोई दो प्लांट ले लिया गया, कोई दो प्लांट यहाँ से उठा लिया गया F1 जनरेशन का और उसके बीच क्रॉस करा दिया गया। कैसे, एक प्लांट मेल और दूसरा प्लांट फीमेल के रूप में। अब देखिए आप ध्यान से, ये क्या करेगा, ये दोनों हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, बताइए हमको। हेट्रोजाइगस है, क्योंकि पेयर ऑफ जीन में दोनों जीन डिसिमिलर है, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस हम प्रीवियस वीडियो में बताएं कि कितने तरह के गैमेट बनाते हैं, दो तरह के गैमेट बनाते हैं। देखिए 50% गैमेट ये जीन वाला होगा और फेस 50% गैमेट ये जीन वाला। इसके द्वारा भी तो दो प्रकार के गैमेट, अर्थात हम बोल सकते हैं ना मीन्स कि दो तरह का मेल गैमेट बन रहा है और दो तरह का फीमेल गैमेट बन रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। सेल्फिंग कराएंगे, क्यों सेल्फिंग कराएंगे, F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए, दूसरा पीढ़ी प्राप्त करने के लिए। तो हम F1 जनरेशन में देख लिए सिर्फ टॉल कैरेक्टर वाले प्लांट प्राप्त हुए, अर्थात सिर्फ इस पैरेंट का कैरेक्टर प्रकट हुआ, दूसरे पैरेंट का कैरेक्टर, दूसरे पैरेंट का जीन जाने के बावजूद भी इसका कैरेक्टर प्रकट नहीं हो पाया। हम कहेंगे ना सिर्फ इस पैरेंट का कैरेक्टर प्रकट हुआ, तो टॉल को डोमिनेंट और इसको ड्वार्फ को रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट जीन और ये रिसेसिव जीन, इस जीन का प्रभाव दिखा, लेकिन इस जीन का प्रभाव इस पीढ़ी में रहने के बावजूद भी नहीं दिख पाया, क्योंकि ये कैपिटल टी वाला, ये वाला जीन इसको दबा देता है और इसके लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। तो सेल्फिंग, अब देखिए दो तरह का गैमेट बना, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको पनेट स्क्वायर के रूल के हिसाब से बनाने के लिए क्या करना होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको समझने के तौर पे रख लीजिएगा। मतलब ये वाला चीज इतना सा आप साइड में कर लीजिएगा, ओके। लेकिन अभी यहाँ पर हमको कुछ अलग तरीके से करना है, कैसे, तो हम बता रहे हैं आपको। देखिए सेल्फिंग में क्या होता है, कितना तरह का गैमेट बना था, दो तरह का मेल गैमेट और दो तरह का फीमेल गैमेट। हम वैसे ही बना लेते हैं। ये देखिए इधर वाले डब्बे में हम मेल गैमेट लिखेंगे, तो क्या बना था, दो तरह का मेल गैमेट बना था ना, अर्थात दो तरह का पॉलिन ग्रेन। और इधर फीमेल गैमेट, ये भी दो तरह का बना था। देखिए कोई दिक्कत है आपको इसमें, कोई दिक्कत है आपको, पनेट स्क्वायर यही होता है। अब देखिए क्या, ये हो गया मेल गैमेट और ये हो गया फीमेल गैमेट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के बीच फ्यूजन होगा, तो ये इसके साथ तो हम ऐसा लिखेंगे, ये इसके साथ तो ऐसा लिखेंगे। और देखिए रूल ये है कि पहले कैपिटल को लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि पहले हम इसको लिख लेंगे फिर इसको लिखेंगे, नहीं, फिर ये इसके साथ जाएगा तो फिर ऐसा लिखेंगे, इसके जाएगा तो ऐसा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो आप जानते हैं कैसा फिनोटाइप दिखेगा, इस तरह का जीनोटाइप रहता है तो फिनोटाइप ऐसा दिखता है। तो हम टॉल लिख सकते हैं, टॉल लिख दिए। इस तरह का जीनोटाइप रहेगा तो क्या लिखेंगे हम फिनोटाइप में, टॉल की ड्वार्फ, टॉल होगा, आप देख सकते हो टॉल। यहाँ पर क्या होगा, टॉल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा ड्वार्फ, दोनों स्मॉल टी है तो ड्वार्फ। ये क्या हो गया, F2 जनरेशन, दूसरा पीढ़ी प्राप्त हो गया। यहां पर ध्यान देने वाला चीज है कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर प्रकट होता है, जिससे डोमिनेंट दूसरे पेरेंट का जीन उपस्थित रहने के बाद भी उसका कैरेक्टर प्रकट नहीं होता है, इसलिए फिर रिसेसिव कहते हैं। लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट का कैरेक्टर प्रकट हो जाता है, अर्थात टॉल कैरेक्टर के साथ साथ कुछ प्लांट ड्वार्फ कैरेक्टर वाले भी हो जाते हैं इन F2 जनरेशन सेकेंड पीढ़ी में। तो इसको सेल्फिंग बोलते हैं, ये तरीका है। अब टॉल और ड्वार्फ को जिस तरह से क्रॉस कराया, कोई 7 कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर का इसी पैटर्न में क्रॉस करा सकते हो अपने से, बस रूल ऐसे फॉलो कीजिएगा, आपका सेम आएगा। अब आगे क्या है, आगे है
फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए हम यहां लिखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो किसे बोलते हैं? तो फिनोटाइप हम प्रीवियस वीडियो में बताएं कि प्लांट का वैसा कैरेक्टर जो बाहर से दिखता है उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो यहां पर देखिए आप टॉल का रेशियो क्या है 1 2 3। ये तीनों प्लांट तीनों तरह के जीनोटाइप बाहर से ऐसे प्लांट किस तरह दिखेंगे? टॉल दिखेंगे, लंबे होंगे। हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, पहले रेशियो लगाएंगे। इसके बाद ड्वार्फ 1, एक ही टेबल में ना 1, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। इसका मतलब है कि 75% प्लांट F2 जनरेशन का 75% प्लांट टॉल था और 25% प्लांट क्या था? ड्वार्फ था। तो आपको यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? तो 3:1। क्या होता है? 3:1। अब देखिए जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक क्या? तो जीनोटाइपिक इसको ना बोलते हैं जीनोटाइप। ये तो हो गया फिनोटाइप बाहर से, लेकिन ये जीन या क्रोमोसोम या डीएनए बाहर से नहीं दिखता है, तो जीन के पैटर्न को जीनोटाइप बोलते हैं। तो जीनोटाइप से पहले हम ये वाला देख लेते हैं कितने टेबल में भाई होमोजाइगस टॉल। देखिए तो कितने टेबल में? यहाँ है और कहीं है? नहीं है, तो 1। अब ये वाला लेते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। तो हेट्रोजाइगस टॉल कितने टेबल में आपको दिख रहा है? 2 टेबल में दिख रहा है, हम लिख देंगे 2। और ये ड्वार्फ कितने टेबल में दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो आपको पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो जिस ऑप्शन में 1:1 रेशियो उसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका आंसर सही होगा। तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो 1:1 मतलब क्या है कि होमोजाइगस टॉल कितना था 25%। 50% क्या था? 50% क्या था? हेट्रोजाइगस टॉल। और फिर 25% क्या था? ड्वार्फ प्लांट था। तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये था पैटर्न क्रॉस करने का, और ये था F2 जनरेशन का पैटर्न अकॉर्डिंग टू पनेट स्क्वायर, जिसके मदद से हम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो फिर निकाल सकते हैं। अब देखिए आप कोई भी एक कैरेक्टर ले लीजिए। हमने यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किया, कौन सा कैरेक्टर लिया था? लेंथ ऑफ प्लांट। आप कलर ऑफ फ्लावर ले सकते हो कि फ्लावर के कलर के आधार पर सेम क्रॉस कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप क्या कीजिए कि कलर ऑफ, दूसरा है कलर ऑफ फ्लावर, यही था। इसमें 2 कलर था, पर्पल और व्हाइट। देखिए एनसीईआरटी में दिया है पर्पल के लिए जीन वो खुद लिखा है, तो हम लोग भी वही लिखेंगे कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W। और व्हाइट के लिए स्मॉल w, तो ले लीजिए आप इसको इस पैटर्न में। अब यह इसके स्थान पर यहाँ पर पर्पल कर दीजिए, यहाँ पर व्हाइट कर दीजिए, जीनोटाइप कैपिटल W इस पैटर्न में लिख दीजिए, इसको यहाँ पर लिख दीजिए और सेम पैटर्न में चलिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो हम, मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि फेवन कैरेक्टर में कोई भी एक कैरेक्टर को उठा लो और उसको क्रॉस करा लो तो सेम रिजल्ट मिलेगा। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मैंडल ने 2 नियम प्रस्तावित किया है, 2 नियम दिया है, 2 लॉ दिया है, जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी के लिए थैंक्स। और एक बात और कि आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, और दूसरा कैरेक्टर जो हम बताए इसको एक बार खुद से करके देखिएगा कि सेम चीज निकाल सकते हैं कि नहीं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक्स।